हमारे पाराशर ऋषि हो गए, उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद लिखा है। उन्होंने कहा वृक्ष सजीव है, हम जैसे अनुभव करते हैं वृक्ष वैसे ही अनुभव करता है। हम सोते हैं वृक्ष भी सोता है, अच्छा संगीत सुनाते हैं वृक्ष झूमता है, कुल्हाड़ी लेकर के जाता है वृक्ष कांपता है। और जब उन्होंने ये बात कही तो लोग मानते नहीं थे। घर में भी बूढ़े बोलते थे कि शाम के समय पेड़ सो जाते हैं, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति विश्वास नहीं करता था कि पेड़ कभी सोते हैं। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने 1895 के अंदर एक कैक्सोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया और उसको पेड़ से जोड़ करके पर्दे के ऊपर उसकी आकृति उकेरी और जगदीश चंद्र बसु ने दिखाया कि पेड़ को जब संगीत सुनाते हैं तो पेड़ झूम रहा है, पेड़ को जब दर्द भरी बात या काटने की बात करते हैं तो पेड़ कांप उठता है। और उन्होंने कहा मैं इसको जहरीला इंजेक्शन लगाऊंगा, ये मर जाएगा पौधा, और आप सब चित्र देख सकते हैं। और जब वो इंजेक्शन लगाया तो वो पौधा मरा नहीं। लोगों ने मजाक उड़ाई। उस वैज्ञानिक परीक्षण को देखने के लिए उस समय स्वामी विवेकानंद जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा यदि इसके ऊपर जहर का असर नहीं हुआ है तो मेरे ऊपर भी नहीं होगा। और उन्होंने बची हुई शीशी का जो जहर था वो पी लिया। लोगों को लगा कि अब ये जगदीश चंद्र बसु मरेगा। तभी वो लैब बॉय भागता हुआ आया और उन्होंने आकर के कहा सर हमने आपको जो वो शीशी दी थी वो तो डिस्टिल वाटर की थी, जहर की शीशी पीछे रह गई थी, फिर उसके अंदर जहर का इंजेक्शन लगाया तो वो पौधा मर गया। ये अभी पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। हमारे पूर्वज तो बहुत पहले से जानते हैं। हम सब जानते हैं कार्तिक का महीना आता है, महिलाएं जल्दी उठ करके पीपल को पानी पिलाती है। क्यों? वो जानती हैं इससे धर्म होता है। अब वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं समझेगी, लेकिन धर्म होता है ये उसको पता है। ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन को हम लेंगे, हम जिंदे रहेंगे, ये बात हम वर्षों से जानते हैं। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जिस घर में तुलसी रहती है उसका वातावरण शुद्ध रहता है। इसलिए हम हजारों वर्षों से तुलसी को पूज रहे हैं। चरणामृत में तुलसी देते हैं। क्यों देते हैं तुलसी? क्योंकि तुलसी शरीर में जाएगी तो तुलसी हमारे शरीर को स्वस्थ करेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता तुलसी के अंदर होती है, इसलिए तुलसी को खाना चाहिए। और हमारे पूर्वज तो ये भी जानते थे कि तुलसी के अंदर पारा होता है, इसलिए दांत से चबाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए तुलसी को कभी चबाना नहीं चाहिए, चरणामृत के साथ लेना चाहिए। इसलिए मंदिर में हमको चरणामृत देते हैं ताकि हम उसको बिना दांत लगाए सीधे के सीधे उसको निगल लें। इसलिए तुलसी के महत्व को हम हजारों वर्षों से जानते आ रहे हैं।